ऋग्वेद में आदित्य 7 या 8 की संख्या में है और इसमें शामिल है वरुणा, मित्रा, आर्यमन, दक्ष, भागा, अम्शा, सवित्र या सूर्य, कभी कभी मार्तंड, ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में कुछ अंशों में आदित्यों की संख्या 8 है और उसी ब्राह्मण के अन्य ग्रंथों में 12 आदित्यों का उल्लेख किया गया है। 14,102 12 आदित्यों की सूची इस प्रकार है: यम, आर्यमन, इंद्र, रवि, वरुण, धात्र, भागा, सवित्र, सूर्य या अर्क, अंश, मित्रा, दक्ष। उपनिषदों। छांदोग्य उपनिषद में आदित्य विष्णु के वामन अवतार का एक नाम है। उनकी मां अदिति है। विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में आदित्य है विष्णु, आर्यमन, शक्रा, त्वष्ट्री, वरुण, धुति, भागा, सवित्र, विवस्वत, अंश, मित्रा, पुशन। भागवत पुराण। भागवत पुराण में आदित्य वर्ष के प्रत्येक महीने से जुड़े हुए हैं। यह एक अलग आदित्य है जो सूर्य भगवान सूर्य के रूप में चमकता है। नाम क्रिया। एक इंद्र या विष्णु वामन के रूप में वह देवताओं के शत्रुओं का नाश करता है। 2 धाता के रूप में वह जीवित प्राणियों का निर्माण करता है। 3 पर्जन्य के रूप में वह वर्षा करता है। 4 त्वष्टा के रूप में वह पेड़ों और जड़ी बूटियों में रहता है। 5 पुष्य के रूप में वह अन्न की वृद्धि करता है। 6 आर्यमन के रूप में वह हवा में है। 7 भग के रूप में वह सभी जीवित प्राणियों के शरीर में है। 8 विवस्वान के रूप में वह अग्नि में है और भोजन पकाने में मदद करता है। 9 अंशुमान के रूप में वह फिर से हवा में है। 10 वरुण के समान वह जल में है और 11 मित्र के रूप में वह चंद्रमा और महासागरों में है। 12 अंश। लिंग पुराण। लिंग पुराण के अनुसार आदित्य है ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, त्वष्ट्री, वरुण, धाता, भागा, सवित्र, विवस्वत, अंशुमान, मित्रा, पुशन। नक्षत्र देवता के रूप में आदित्य। आदित्य ब्रह्मांड के समुचित कार्य के लिए जिम्मेदार है और हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में उन्हें आकाशीय नक्षत्रों पर आधिपत्य दिया गया है, जिन्हें ज्योतिष में नक्षत्र कहा जाता है। नक्षत्र सार्वभौमिक बुद्धिमत्ता की शक्तियाँ हैं, जो जीवन के जन्म मृत्यु चक्र, सभी निर्मित प्राणियों की पहचान, घटनाओं और हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन की चेतना से जुड़ी हुई है। भारत में ओडिशा राज्य के कोणार्क में एक मंदिर सूर्य को समर्पित है। कोणार्क सूर्य मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। सूर्य नवग्रहों या हिंदुओं के 9 खगोलीय पिंडों में सबसे प्रमुख है। नवग्रह लगभग सभी हिंदू मंदिरों में पाए जा सकते हैं। नक्षत्रों की शक्ति का प्रबंधन आदित्य करते हैं। कुछ उदाहरण निम्नलिखित है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पर भग का आधिपत्य है। भग भाग्य विधाता है। संस्कृत में भग का अर्थ है एक भाग, इसलिए जीवन में हमारा हिस्सा इस दिव्य खगोलीय सत्ता द्वारा नियंत्रित होता है। कई बार यह भाग्यशाली विवाह या विवाह और साझेदारी से प्राप्त भाग्य से संबंधित होता है। यह जीवन में सांसारिक लाभ के संबंध में दिव्य बुद्धि प्रदान करने वाला एक बहुत ही सांसारिक नक्षत्र है। पूर्वा फाल्गुनी के पूर्व में उदय होने पर पैदा हुए प्राणी इस ऊर्जा की शाब्दिक भौतिक अभिव्यक्ति है। आर्यमन संरक्षक देवता एक आदित्य है जो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी है और जैसा कि नाम से पता चलता है, आर्यमान के तत्वावधान में पैदा हुआ व्यक्ति अपने जीवन में कई अन्य गुणों के अलावा परोपकारियों के साथ कई भाग्यशाली अवसर पाता है।
इस दिव्य प्राणी द्वारा सवित्र हस्त नक्षत्र पर शासन करता है और वह हंसमुख आदित्य है जो सांसारिक कौशल और कलात्मकता का प्रबंधन करता है। सुई का काम मिट्टी के बर्तन बनाने से लेकर तकनीकी कौशल उद्योग, हाथ से जेब काटने की निपुणता, जादूगर और रेकी मास्टर्स तक सभी प्रकार के हस्तशिल्प, सभी इस आदित्य की दिव्य बुद्धि और परोपकार से धन्य है। मित्र अनुराधा नक्षत्र पर शासन करते हैं, वे इस दुनिया के शांति दूत हैं। वरुण 1000 चिकित्सकों के नक्षत्र शतभिषक नक्षत्र पर शासन करते हैं और व्यक्ति को सभी प्रकार की चिकित्सा के बारे में बुद्धि देते हैं। वरुण अपने शासक आदित्य के रूप में कानून के स्वामी हैं, इसलिए अपराध और सजा, कानून और व्यवस्था के विषय उनके शासन के अंतर्गत आते हैं। ऋग्वेद में वरुण से डरना चाहिए और उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह वैदिक आदित्यों को किसी कहानी की किताब में कुछ वैचारिक, अमूर्त या पौराणिक पात्र नहीं बनाता है, बल्कि दृश्यमान ब्रह्मांड विज्ञान और हमारे दैनिक जीवन की रोजमर्रा की वास्तविकताओं का हिस्सा बनाता है। हम उनके गुणों को अपने जीवन में प्रकट करते हैं और इस तरह हम स्वयं परमात्मा का हिस्सा है। हिंदू धर्म में आदित्य, संस्कृत आदित्य, रोमनकृत दित्या, शाब्दिक अर्थ अदिति, संस्कृत उच्चारण एडिटीजे, अनंत का प्रतिनिधित्व करने वाली देवी अदिति की संतानों को संदर्भित करता है। आदित्य नाम एकवचन में सूर्य देव को संदर्भित करने के लिए लिया जाता है। आम तौर पर आदित्यों की संख्या 12 होती है और इनमें विवस्वान, आर्यमान, वष्टा, सवित्र, भग, धाता, मित्र, वरुण, अम्सा, पूषण, इंद्र और विष्णु वामन के रूप में शामिल है। 2. वे ऋग्वेद में दिखाई देते हैं, जहां उनकी संख्या 6 से 8 है, सभी पुरुष हैं। ब्राह्मणों में यह संख्या बढ़कर 12 हो जाती है। महाभारत और पुराणों में ऋषि कश्यप को उनके पिता के रूप में वर्णित किया गया है। 2. कहा जाता है कि साल के हर महीने में एक अलग आदित्य चमकता है। सूर्य पूजा। ऋग्वेद में आदित्यों को जल की धाराओं के समान उज्जवल और शुद्ध, सभी छल और झूठ से मुक्त, दोष रहित, परिपूर्ण बताया गया है। देवताओं के इस वर्ग को चल और अचल धर्म को कायम रखने वाले के रूप में देखा गया है। आदित्य परोपकारी देवता है जो सभी प्राणियों के रक्षक के रूप में कार्य करते हैं, जो भविष्यवक्ता है और आत्माओं की दुनिया की रक्षा करते हैं और दुनिया की रक्षा करते हैं। मित्रवरुण के रूप में आदित्य शाश्वत कानून के प्रति सच्चे हैं और ऋण वसूलने वालों के रूप में कार्य करते हैं। संस्कृत में वर्तमान उपयोग में आदित्य शब्द को वैदिक आदित्यों के विपरीत एकवचन बना दिया गया है और इसे सूर्य के पर्याय के रूप में उपयोग किया जा रहा है। माना जाता है कि 12 आदित्य कैलेंडर में 12 महीनों और सूर्य के 12 पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। चूँकि उनकी संख्या 12 है, इसलिए उन्हें द्वादश आदित्य कहा जाता है। 12 आदित्य मूल रूप से मासिक सूर्य है, जो एक सौर वर्ष में लगभग 12 चंद्रों के अनुरूप है। इन्हें वर्ष के 12 चंद्र महीनों से संबंधित 12 पुरुष भी कहा जाता है। यहाँ महीनों का तात्पर्य चंद्र मास से है। खगोल विज्ञान में सौर संक्रांति वाले चंद्र महीनों को एक आदित्य या पुरुष कहा जाता है। संक्रांति रहित मास को नपुंसक मास तथा अतिरिक्त मास या अंतर्वर्ती चंद्र मास कहा जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में उल्लेख। आदित्य सौर वर्ग से संबंधित वैदिक शास्त्रीय हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक है। वेदों में मित्र, वरुण, सवित्र आदि को समर्पित अनेक ऋचाएं हैं। ऋग्वेद के भजन 7.99 में इंद्र विष्णु सूर्य को उत्पन्न करते हैं। उनका चक्र उनकी सौर रचना का एक अवशेष है जो सूर्य के बराबर है। विष्णु पुराण में चक्र सुदर्शन चक्र की पहचान निम्नलिखित से की गई है। विचार चक्र की तरह सबसे शक्तिशाली हवा से भी तेज बहते हैं। गायत्री मंत्र, जिसे वैदिक भजनों में सबसे पवित्र माना जाता है,
प्रमुख आदित्यों में से एक सवित्र को समर्पित है। आदित्य सौर देवताओं का एक समूह है जिनकी संख्या ब्राह्मण काल से 12 है। हिंदुओं द्वारा किया जाने वाला सूर्य नमस्कारम का अनुष्ठान हाथ के इशारों और शारीरिक गतिविधियों का एक विस्तृत सेट है जो सूर्य का स्वागत करने और उसका सम्मान करने के लिए बनाया गया है। हिंदू धर्म में सूर्य देव एक प्राचीन और पूजनीय देवता है। बाद के हिंदू उपयोग में सभी वैदिक आदित्यों ने अपनी पहचान खो दी और एक समग्र देवता सूर्य में रूपांतरित हो गए। अन्य सभी आदित्यों के गुण सूर्य में विलीन हो गए और अन्य सभी आदित्यों के नाम सूर्य का पर्यायवाची या विशेषण बन गए। रामायण में राम को सूर्य के प्रत्यक्ष वंशज के रूप में दर्शाया गया है। इस प्रकार वे सूर्यवंश या सौर वंश से संबंधित है। महाभारत में अपने योद्धा नायकों में से एक कर्ण को पांडव माता कुंती और सूर्य के पुत्र के रूप में वर्णित किया गया है। कहा जाता है कि सूर्य देव का विवाह देवी संजना से हुआ था। उन्हें दोहरे रूप में चित्रित किया गया है जो धूप और छाया दोनों है, मानवकृत है। देवी गुजरात और राजस्थान में पूजनीय है। सूर्य के सारथी अरुण हैं, जिन्हें सुबह और शाम में सूरज की रोशनी के साथ आने वाली लालिमा के रूप में भी जाना जाता है। सूर्य देव 7 घोड़ों वाले रथ पर चलते हैं जो सप्ताह के 7 दिनों और इंद्रधनुष के 7 रंगों को दर्शाता है जो सूर्य की किरणों के फैलाव के कारण दिखाई देते हैं। सूर्य नमस्कारम। सूर्य नमस्कारम सूर्य को नमस्कार या सूर्य नमस्कार सूर्य की पूजा है 6, जिसे योग में एक अभ्यास के रूप में भी शामिल किया गया है, जिसमें कुछ 12 शालीनता से जुड़े आसनों का प्रवाह क्रम शामिल है। 7, 8 इसी प्रकार के अभ्यास भारत में उदाहरण के लिए पहलवानों के बीच उपयोग में थे। मूल अनुक्रम में खड़े होने की स्थिति से नीचे और ऊपर की ओर कुत्ते की मुद्रा में जाना और फिर वापस खड़े होने की स्थिति में आना शामिल है, लेकिन कई भिन्नताएं संभव है। 12 आसनों का सेट सौर देवता सूर्य को समर्पित है। कुछ भारतीय परंपराओं में प्रत्येक पद एक अलग मंत्र से जुड़ा होता है। सूर्योपासना के पर्व। मकर संक्रांति भारत में और हिंदू प्रवासी द्वारा सूर्य पूजा को समर्पित एक त्योहार है। छठ को डाला छठ भी कहा जाता है। यह एक प्राचीन हिंदू त्योहार है जो मुख्य सौर देवता सूर्य को समर्पित है, जो बिहार, झारखंड और तराई के लिए अद्वितीय है। यह प्रमुख त्योहार भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भी मनाया जाता है। सूर्य के भजन हिंदू धर्म के सबसे पुराने पवित्र ग्रंथों वेदों में पाए जा सकते हैं। भारत के विभिन्न भागों में प्रचलित ऋग्वेद में सूर्य की पूजा का वर्णन किया गया है। सांभादशमी नामक एक और त्योहार है जो सूर्य के लिए ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। फसल उत्सव के दौरान दक्षिण भारतीयों द्वारा सूर्य की प्रार्थना की जाती है। 9 तमिलनाडु में तमिल लोग एक साल की फसल खेती के बाद तमिल महीने थाई के दौरान सूर्य देव की पूजा करते हैं। इस महीने को फसल कटाई के महीने के रूप में जाना जाता है और लोग थाई महीने के पहले दिन सूर्य को सम्मान देते हैं, जिसे थाई पोंगल या पोंगल के नाम से जाना जाता है, जो 4 दिवसीय उत्सव है। 10 यह तमिल लोगों द्वारा धर्म की परवाह किए बिना पूजा के कुछ स्वदेशी रूपों में से एक है।